हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। तो जैसा कि वादे के मुताबिक हमने कहा था आपकी दूसरी क्लास भी मिल जाएगी। तो दूसरी क्लास है फरवरी 2023 की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रहने वाली है। मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं को मैं लेकर यहाँ डिस्कस करूँगा। टीएससीएस पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर जो कि एसएससी जेईई 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिनको भाइयों का करंट अफेयर से डर लगता है वो बस इतना समझ के चलें कि बस यही क्वेश्चन आने वाले हैं और इन्हीं से हमारा सिलेक्शन होने वाला है। तो घबराए नहीं। जो चीज़ें अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ी, बस एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका, और आप चाहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए तो आपको टेक्स्ट बुक पे जाना होगा। वहाँ पे सर्च करना होगा करंट अफेयर 2023 मेगा पैक, आपको ज्वाइन कर लेना होगा और वहाँ पे आपको मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक में जा करके अपना मंथली वाइज यहाँ पे अपना मॉक दे करके अपनी और प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे हूबहू मिल जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया था, मतलब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि चैट जीपीटी नाम का एक चैटबॉट हाल ही में खबरों में रहा, इसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया। तो याद रखना, ये जो कंपनी आपकी है वो रहने वाली है कौन सी? ओपन एआई। ओपन एआई ने चैटबॉट नाम का हाल ही में खबरों में बढ़ा एक आपको ये कंपनी विकसित की है। तो चैट जीपीटी होती क्या है, इसमें आपको पता है कि असमा देखो, कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि ये चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया, तो ओपन एआई। एक नाम दिया है बराड, BRARD, इसको भी किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना, गूगल ने अपना एक बराड नाम का एक चैट जीपीटी लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ पे चैट में जीपीटी आता है। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, क्या नाम है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये जीपीटी का फुल फॉर्म होता है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे हाल ही ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है। संवादात्मक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है खेलो इंडिया शीतकालीन। अच्छा, आपने देखा था कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि मतलब जनवरी वाले मंथ में कि आपका जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उसके बारे में, खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका आशा मोगली, शुभंकर, फिर हमने बात किया था 44वां शतरंज ओलंपियाड 44 नंबर का थंबी। जिन्होंने क्लास देखी होगी उनको याद होगा कि हमने 44 शतरंज ओलंपियाड की बात की थी। और आशा मोगली खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि आपका मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था और उसमें जो है आशा मोगली, शुभंकर था। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कल बातें की थी। ICC अंडर 1920 ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की बात की थी कल, जिसमें शेफाली वर्मा की कप्तानी में जीती थी। तो आप देख रहे हैं स्पोर्ट का भी आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है, कवर हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही टॉपिक है। मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए नाम दिए गए हैं क्योंकि ये ऐसे चीज़ें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन याद रखना, ये आपका 3rd एडिशन था जो कि गुलमर्गा में हुआ है और ये आपका 10 से 14 फरवरी 2023 में हुआ है। ठीक है, अगर बात करें इसका कि जो इसका शुभंकर था खेलो इंडिया शीतकालीन का, तो स्नो लियोपार्ड इसका जो शुभंकर था, इसका आयोजन किसने किया है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने इसका आयोजन किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुलमर्ग सम्मेलन के बारे में तो रखा है 10-14 फरवरी को आपको होने वाला था ये। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम, मतलब यही जो खेलो इंडिया जो शीतकालीन गेम है इसका पूछ लिया है कि किसने आयोजन किया है? भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत एथलेटिक्स संघ। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आप कोई भी मैथ की ट्रिक लगा लो, इसको आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे हैं आपको गलती होने के चांसेस यहाँ रहेंगे, गलती हो सकते हैं। देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, मतलब कौन सा संघ करा रहा है? तो ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है जो आप एनालाइज कर पाओ कि एनालिटिकल कर पाओ कि हाँ ये तो नहीं हो सकता, पर यहाँ पे सब लग रहे हैं। पर याद रखना, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार ने इसको जोखिम उठाया है और इसको ये करा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम कौन है, क्या है? तो जम्मू कश्मीर आपके राज्यपाल मनोज सिन्हा है। राजधानी यहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर है। भाषा यहाँ पे कश्मीरी डोंगरी चलती है। वन्यजीव अभयारण्य में बात करें सुरिंसर, मानसर, जसरोटा, ये आपके हैं। इसकी जो सीमाएँ हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान चीन से लगती हैं। राजकीय पशु यहाँ का हंगोल है। इतनी बातें आपको भी ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, ध्यान रखना। अगर नामांकित छात्रों की संख्या में बात करें तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। अगर कहे कि कौन से राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या ज़्यादा है तो आपका राजस्थान था। राजस्थान में सबसे अधिक विश्वविद्यालय की संख्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन आपका यही रहने वाला है कि उच्च शिक्षा सर्वेक्षण में जो आपका विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक थी किस राज्य में थी? राजस्थान में थी। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। ठीक है, जयपुर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, राज्यों की राजधानी तो पता होगा भाई, राज्यों की राजधानी तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि रीजनिंग के एनोलॉजी वाले टॉपिक में पूछ लेता है कि जैसे पंजाब की क्या है? चंडीगढ़ है। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई है। कर्नाटक आपको पता है बेंगलुरु है। ऐसे ही आपको सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एडेल ने 2023 समारोह में किस गाने के लिए ग्रैमी जीता है? तो बताना है कि ग्रैमी अवार्ड जो दिया है जो पाई हैं एडेल, उनका नाम है, और 2023 समारोह में कौन से गाने पाई हैं? तो उनका गाना था इजी ऑन मी। क्या गाना था? इजी ऑन मी। उनका जो गाना था वो क्या था? इजी ऑन मी। इजी ऑन मी, इजी ऑन मी उनके गाने का नाम था। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। इजी ऑन मी उनके गाने का नाम था। उन्होंने एडेल ने 65वें ग्रैमी अवार्ड में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अगला है कि एनिमेटेड फिल्म ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में सम्मान प्राप्त किया तो उसका फिल्म का नाम है एनिकेंटो। एनिकेंटो फिल्म थी जिसने ग्रैमी अवार्ड 2023 में, एनिमेटेड फिल्म थी जो कि ग्रैमी अवार्ड 2023 में 3 सम्मान प्राप्त किए। एनकेंटोस का नाम था। अगला क्वेश्चन है मिशन अंत्योदय की शुरुआत कब होती है? याद रखना, मिशन अंत्योदय आपको 2017 में शुरुआत होती है और इसको भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि 2022 तक, मिशन अंत्योदय के तहत 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि जो भी ग्राम सरकारें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको गरीब मुक्त बनाया जाएगा। ये लक्ष्य था 2022 तक। कितना पूरा होता है नहीं पता। मिशन अंत्योदय एग्जाम में अगर आएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्ष शुरुआत की 2017 में, और फिर यह पूछ सकता है कि मिशन अंत्योदय जो सर्वेक्षण है किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। और इसका लक्ष्य कब तक? 2022 तक इसका लक्ष्य है। इतनी बातें आपको, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम में ये 1-2 पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है, कोई भी 1 पॉइंट आपका आ सकता है यहाँ से। किस मंत्रालय ने, देखो अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया है? तो याद रखना ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपका है किस टीम ने 2023 की रणजी ट्रॉफी? आपको पता रणजी ट्रॉफी 2023 में अभी हुई है। ये 88 नंबर का था और इसको जीता है सौराष्ट्र ने। किसको हराया? तो बंगाल को हरा करके जीती है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड है और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है, तो अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड, मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज किसने जीता? अर्पित वासुदा को जीता गया है। अर्पित वासुदा उनका नाम है। चलो अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो एक बार फिर से देख लेंगे, पर यहाँ पे इतनी बातें याद रखनी कि रणजी ट्रॉफी आपकी जो क्रिकेट जो होती है उसी की ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, और इसमें सौराष्ट्र जीती है इस बार, बंगाल को हरा करके जीती है। कौन सा नंबर का था? 88वें नंबर का था। तो और सौराष्ट्र जीता है बंगाल को हरा करके। इतनी बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 2023 की जो रणजी ट्रॉफी है वो कौन सा संस्करण है? तो याद रखना, मैंने बताया अभी पिछली क्लास में, मतलब पिछली स्लाइड में, कि 88 नंबर का ये आपका संस्करण रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीती है, कहाँ पे हुआ? कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ। जयदेव नाडकर जो सौराष्ट्र के कप्तान थे उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, और आपको जो है अर्पित वासुदा है उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। ठीक है। अच्छा, जैसे कोलकाता में ईडन गार्डन है, आपको पता है एक अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है। बना क्या है? वो मोटेरा स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आपका कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है, अहमदाबाद में है। और ये आपका इसका नाम मोटेरा कर दिया गया। यहीं पे आईपीएल 2023 का लास्ट मैच हुआ था, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का लास्ट मैच कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम है, यहाँ पे हुआ था। एक आपने सुना होगा था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, जो कि दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटला, उसका नाम चेंज कर दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। एक आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, वानखेड़े स्टेडियम, तो वानखेड़े कहाँ पे? आपका मुंबई के अंदर स्थित है। एक आपने सुना होगा ईडन गार्डन, जो कि आपके कोलकाता में स्थित है। आपने देखा 4-5 स्टेडियम क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से स्टेडियम के नाम से भी, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है किस अभिनेत्री ने 2023 में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है आलिया भट्ट, और इनकी फिल्म के नाम था गंगूबाई काठियावाड़। इनके लिए आलिया भट्ट को दिया गया अवार्ड। नेक्स्ट आपका रहने वाला है क्वेश्चन कि दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है, इसमें के अंदर फिल्म ऑफ द ईयर कौन जीती है? तो इनकी जो फिल्म है RRR, जो आपको पता है इनके जो निर्देशक थे SS राजामौली करके थे, RRR के लिए इनको जो फिल्म ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है। अगर हम बात करें कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किसको दिया गया था, तो नाटू नाटू को दिया गया था। उनके बेस्ट सॉन्ग को अवार्ड दिया गया था। लेकिन अलग अलग अवार्ड होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड था, ये फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहेब का फाल्के पुरस्कार का अवार्ड है ये।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका बाफ्टा अवार्ड। अभी ये भी आपका जो है फरवरी जनवरी के आसपास लास्ट में दिया जाता है, तो इसलिए फरवरी के मंथ में इंपॉर्टेंट बनता है कि 2023 के जो बाफ्टा अवार्ड हैं, जिसको हम लोग बाफ्टा मतलब होता है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, जो का फुल फॉर्म होता है, जो कि 19 फरवरी 2023 को दिया गया था। इसके अंदर अगर हम यहाँ क्वेश्चन तो पूछता है कि प्रमुख अभिनेता कौन थे, तो उनका नाम तो ऑस्टिन बटलर था, पर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें और पूछ सकती है यहाँ से। बाफ्टा का फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा, पर ये जरूर पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी। तो याद रखना ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट करके थी, ऑल क्वाइट वेस्टर्न फ्रंट करके थी। प्रमुख अभिनेत्री कौन थी, तो अभिनेत्री में आपकी केट ब्लैचेंट थी। अभिनेता कौन थे, ऑस्टिन बटलर थे। और सबसे कास्टिंग एलवी ने किया था। ये बातें देखो, यहाँ पे सारी बातें आपको लिख रखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं 4 चीज़ें बाफ्टा अवार्ड से। 76वां नंबर का बाफ्टा अवार्ड था, जो कि 19 फरवरी 2023 की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है यहाँ पे कि बाफ्टा अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। देखो अब ये क्वेश्चन बन के आ गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो याद रखना ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाफ्टा अवार्ड में ही सबसे अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया। अभी आपने पढ़ा था केट ब्लैचेंट को दिया गया, ठीक है, ये है केट ब्लैचेंट। रणजी ट्रॉफी 2023 में मैन ऑफ द सीरीज आपने पढ़ा था अर्पित वासुदा को मैन ऑफ द सीरीज, जयदेव उनाडकट को आपका मैन ऑफ द मैच दिया गया। और कहाँ पे कौन जीता रणजी ट्रॉफी, सौराष्ट्र ने जीता। किसको हराया, बंगाल को हराया है। किस नंबर की थी, 88 नंबर की थी। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो गायिका किम पेट्रास ने किस गाने के लिए अपना पहला ग्रैमी जीता है, तो अनहोली के लिए इन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। और ये गायिका जो किम पेट्रास है क्यों इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है, ट्रांसजेंडर है पहली, ये ट्रांसजेंडर। हाल ही में लॉन्च किए चैट जीपीटी, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रांसफर। ये एग्जाम में आ चुका है, किसी एग्जाम में भी हाल ही में चैट जीपीटी का फुल फॉर्म में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा है। तो आपने पढ़ा था कि ओपन एआई, जो ओपन आपका एआई है, उसको लॉन्च किसने किया था, तो चैट जीपीटी जो लॉन्च हुआ है, ओपन एआई ने लॉन्च किया था चैट जीपीटी को। और बराड नाम है गूगल ने अपना खुद का एक अपना चैट जीपीटी लॉन्च किया था बराड नाम से। मिशन अंत्योदय का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2022 तक मिशन अंत्योदय का लक्ष्य रखा गया है। कब शुरुआत हुई, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन सा मंत्रालय कर रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका काम कर रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट फरवरी 2023 की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मैंने इसको 10 मिनट में लगभग कर दिया है, तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को देखिएगा। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मार्क्स डालते इसके करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ क्लास पसंद है, ठीक है, तो ज़रूर इसको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, जो कि आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएगी। हूबहू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट ऐसे ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपनी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसे लगी जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।